हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर। अपनी आंखों को बंद करके, अपने मनों को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके, अपनी आत्माओं को प्रभु के साथ कनेक्ट करके पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपनी लाइफ के लिए मांगे, पवित्र आत्मा के गाइडेंस को मांगे कि हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारा सच्चा सहायक है। परमेश्वर, हमारी जीवनों के जिन हिस्सों पर परमेश्वर हमें कंफ्यूजन है, डाउट है, जिन परिस्थितियां जो रुकी हुई हैं और हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हे खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा आज हमें गाइड करे। परमेश्वर, हे खुदावंद हमारे बंद दिमागों को, बंद बुद्धियों को खोल दे। परमेश्वर, जो शैतान ने अंधकार की शक्तियों के साथ काली घटाओं को हमारे लाइफ्स के ऊपर रखा है, वो अंधेर को, जो धुंधलापन हमारी लाइफ में है, हे परमेश्वर, वो सारा धुंधलापन, वो सारी डार्कनेस, वो सारा अंधेरा, हे परमेश्वर, जो शैतान इनकी लाइफ में रखा, वो सारे काली घटाएं, वो सारे बादल आज छंट जाए। परमेश्वर, हे खुदावंद तेरे सामर्थी नाम में खुदावंद ये अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो कर सके। हर तरह का अंधेरा, हर तरह का धुंधलापन, हर तरह के शक, हर तरह का अल्प विश्वास, हर तरह का डर, हर तरह के रोग की स्पिरिट, हर तरह की फियर स्पिरिट, हर तरह का अटैक खुदावंद इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा छुए, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे। खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ के हर एक हिस्से में इनसे बात करे। परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके साथ बातचीत करे। खुदावंद, हे परमेश्वर, जिस तरह से तू अपने चेलों के साथ बातचीत करता था खुदावंद, उसी तरह से तेरा आत्मा खुदावंद लोगों के साथ बातचीत करे और इनके डर को, इनके शक को खत्म करे। सारी शैतानी काली घटाएं छट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी कलीसियां खुदावंद तेरी प्रेजेंस में है, इस प्रार्थना के साथ मेरे साथ एक मन है, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, इन्हें फ्री करे, इन्हें आजाद करे। परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु की प्रेजेंस में खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के एक नए समय के लिए, एक नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। और हम सभी कलीसियां परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंस में, प्रभु के घर में हैं। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने सभी कलीसियाओं पर, अन्य जातियों पर, पापियों पर, रोगियों पर, बीमारों पर, हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला। सो वो आत्मा, मेरी ये प्रार्थना जैसे मैं ये पुलपट पर आई और परमेश्वर ने ये जो प्रेयर पॉइंट आप लोगों के लिए दिया कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ बातचीत करे, आपको गाइड करे। खुदावंद, आपके जीवन के जिस भी हिस्से में आपको गाइडेंस चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आगे क्या करूं, अब पवित्र आत्मा बातचीत करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत करते थे, बहुत से प्रश्न होते थे चेलों के मन में कि हम ये क्या करें, ऐसा क्यों हो गया, अंजीर का पेड़ क्यों सूख गया, ये क्यों हो गया। तो परमेश्वर उनके सारे कंफ्यूजन्स को, उनके सारे शक को, उनके सारे जितने भी उनके मन में वहम होते थे, भ्रम होते थे, परमेश्वर उन्हें क्लियर करते थे, क्लैरिटी देते थे। सो उसी तरह से खुदा का आत्मा जो परमेश्वर ने सब मनुष्यों पर उंडेला है, सो आज परमेश्वर आप लोगों से कहता, खुदावंद आपसे बातचीत करे अपने आत्मा के द्वारा। सो इसलिए लगातार हमेशा इसी धुन में रहना है। खुदावंद तेरा आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना होने पाए। जिस तरह से राजा दाऊद जो था हमेशा इसी धुन में रहता था कि हे परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। खुदावंद, हे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ चले। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। सुलेमान भी सेम ऐसे कि प्रभु तेरा आत्मा मुझे गाइड करे, मुझे सिखा। तो उसी तरह से सभी कलीसियों का आज से ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि प्रभु जी तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मेरी लाइफ से कभी भी अलग ना होने पाए। परमेश्वर, मेरी लाइफ की हर एक परिस्थिति में, मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में परमेश्वर मुझे गाइड करें। हालेलुया। आप जानते कितनी बड़ी सेवकाई है और 125 चर्च हैं, उससे भी अधिक हैं। सो कितनी बड़ी टीम्स है, कितने बड़े सिस्टम्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हैं। तो आए दिन मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत रहती है कि इस विषय में मैं क्या करूं, इस चीज़ का मैं कैसे डिसीजन लूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेम टाइम मैं प्रार्थना में जाती हूं और पवित्र आत्मा से मांगती हूं कि प्रभु ये केस है मेरे सामने, तो इसे मैं क्या हल करूं, इसका कैसे डिसीजन लूं, क्या फैसला लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो सेम टाइम जो है पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है। और आज तक जितने भी फैसले
मैंने परमेश्वर के आगे रखे और पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में मेरे से बात करके मुझे बताया, वो आज तक सफल हुए हैं। हालेलुया। सो अभी जैसे पवित्र आत्मा ने बोला कि पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत किया करें, ऐसे बनना है, तो सच में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपकी लाइफ के भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु के आगे रखें, पवित्र आत्मा से बातचीत करें। बैठें जब तो 20 मिनट की प्रेयर के बाद उठ ना जाएं, पहले बैठें, क्योंकि 10 मिनट तो आपको आत्मा में आने में लगेंगे। तो पहले बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। जब 15-20 मिनट के बाद जाके आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगी, उसके बाद आप सही रीति से, सही मायने में 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप जो है प्रभु के साथ आपका आत्मा कनेक्ट होगा। पवित्र आत्मा आपकी शरीर पर आएगा, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ कनेक्ट होगी और उसके बाद आप जो है परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाएंगे। और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो दिमाग में आपकी बातें आ रही हैं, वो तब जाके आधे घंटे बाद वो सारी चीजें डिस्कनेक्ट होंगी और आप परमेश्वर के करीब अपने आप को महसूस करेंगे। हालेलुया। सो इसलिए पूरा हफ्ता आप लोगों ने परमेश्वर से ये प्रेयर करनी, प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे। और जब भी प्रेयर करनी है तो थोड़ी जल्दी जल्दी वाली प्रेयर नहीं करनी। जब भी प्रेयर करें, बैठे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, टाइम स्पेंड परमेश्वर के साथ करें। अब यदि एक राजा दाऊद जो किंग था, जो पीएम था, जिसके पास इतनी चीज़ें थी, पॉलिटिकल सिस्टम थे, बड़े मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, बड़े डिपार्टमेंट्स थे, हर एक चीज़ का उसे हिसाब किताब रखना पड़ता था, पूरे देश को चलाता था, पूरे राज्य को, पूरे इजराइल को चलाने वाला जन यदि दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना कर सकता है, प्रभु के आगे ये प्रेयर कर सकता है कि प्रभु तेरा आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना होने पाए, परमेश्वर से हर एक चीज़ के लिए प्रभु से गाइडेंस को मांग सकता है, तो हम तो फिर क्या हैं, हम तो उस राजा के सामने फिर छोटे छोटे काम है आप लोगों के। तो इसका मतलब ये है कि आप बिजी नहीं हैं। जब भी परमेश्वर की बात आए, जब प्रार्थना करने की बात आए, तो अपना टाइम, अपना क्वालिटी टाइम, अपना प्रार्थना का समय परमेश्वर के लिए जरूर निकालें। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज से कि प्रभु जी हम जल्दी जल्दी वाली प्रेयर नहीं करेंगे? आज से खुदावन जब बैठेंगे तो पवित्र आत्मा हम आपके साथ बातचीत करेंगे, खुदावत हम फेलोशिप करेंगे, हम सहभागिता करेंगे, हम पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत करेंगे। खुदावन आपके गहरे भेदों को समझेंगे, आप क्या बात करना चाहते हैं परमेश्वर, उसे हम समझेंगे। खुदावन आज से हम जल्दी जल्दी वाली प्रेयर नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये तो प्रेयर पॉइंट जो प्रभु ने आपके लिए, पवित्र आत्मा ने दिया, तो ये तो आपके लिए ये है जो आपने अपनी लाइफ में कंसीव करना है और रिसीव करना है और इम्प्लीमेंट करना है। और ऐसे ही आप आज से प्रेयर करेंगे। और अब बारी है बोने की। सो अपने बीजों को हम उठाएंगे। बीज जो है परमेश्वर के हैं, प्रभु के नाम में, जैसे मत्ती 28 में लिखा है। जब हम प्रभु के देखते हैं मत्ती 28 उसकी 19 और 20 में परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सो परमेश्वर कहते हैं कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आप जानते हैं कि ये सेवकाई जो परमेश्वर ने खड़ी की है, तो ये सेवकाई का सबसे प्रथम जो है मेन मोटिव, सही लक्ष्य जो है प्रथम, जिसके साथ कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, वो यही है कि सब जातियों के लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे, रूहें बचाई जाएं, रूहों की सेवकाई की जाए, प्रभु के काम ना रुकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर और वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और वो हमारी लाइफ्स में काम करता, वो जीवित परमेश्वर है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। अपनी टेस्टिमनीज को लोगों तक पहुंचाना, रूहों को बचाना, तो ये प्रथम सेवकाई, हमारी सेवकाई का ये पहला नियम है, जिसे हम कभी भी छोड़ते नहीं, कभी भूलते नहीं। ये सेवा जो कभी भी कम नहीं होती, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे कोई भी आ जाए काम, चाहे क्रूसेड्स हो, कोई भी काम हो, चाहे लोगों के घर बनाने की हेल्प हो, चाहे विडोज की हेल्प हो, चाहे स्टूडेंट्स की हेल्प हो, चाहे लड़कियों की शादियां करवानी हो, कोई भी किसी भी तरह का चैरिटी का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, लेकिन प्रभु के दास के द्वारा क्लियरली पूरी तरह से साफ साफ बताया गया है टीम्स को कि ये जो प्रथम बड़ा काम है, बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है कि जाओ और सब जातियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चेला बनाओ। ये काम कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। इस काम के साथ कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हालेलुया। और इसका परिणाम आप देखते हैं
कि कैसे लगातार रूहें बचाई जा रही हैं, लगातार क्रूसेड्स हो रहे हैं, लगातार कलीसियां स्थापित हो रही हैं, दुनिया के कोने कोने में कलीसियां स्थापित हो रही हैं। प्रभु बड़े काम कर रहा है, रूहें बचाई जा रही हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है प्रभु में, लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जो भी आप बोते हैं, हमें परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा को हमें पूरा करना है, प्रभु के सुसमाचार को हमें आगे लेके जाना है। साथ जितने भी जन बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार में आपका बोया गया लगेगा, और जब रूहें बचाई जाएंगी तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। तैयार हैं सभी जन बोने के लिए? ऑनलाइन कलीसियां क्या तैयार हैं? ब्रांचेस क्या तैयार हैं? धन्यवाद यीशु। जितने भी जन बोएंगे प्रभु छुएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी खुदाबंद स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं बातचीत करूंगा आज से आप लोगों के साथ, मैं बातचीत करूंगा, आपको क्लैरिटी दूंगा आपकी लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, किस तरह से आपको अपनी परिस्थितियों को हैंडल करना है। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको क्लैरिटी देगा, आपके फ्यूचर के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके घर के क्लेशों के प्रति, आपकी प्रॉब्लम चुनौतियों के प्रति प्रभु गाइड करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो जो भी बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, आप देखते हैं जितनी भी बड़ी कलीसियां स्थापित हुई, दुनिया शॉक्ड है, दुनिया सरप्राइज्ड है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 125 चर्च आप चला कैसे रहे, ये कैसे काम हो रहा है, आप क्या करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम तो दिन और रात प्रभु के कामों को करते हैं। हमारा सोने का ना कोई समय है, ना जागने का कोई समय है। हालेलुया। सो दिन और रात हम प्रभु के कामों को करते रहते हैं, और ये प्रभु की दया है, ये खुदा की ग्रेस के साथ प्रभु ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, प्रभु ने मौका दिया है, ये प्रिविलेज है मेरे लिए कि मैं परमेश्वर के कामों को कर पा रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि कोई भी जन परमेश्वर को अपनी मर्जी से तो प्रभु तक नहीं कह सकता, तो फिर उसके कामों को करना तो कितनी बड़ी बात है। तो ये एक प्रिविलेज है जो मैं और प्रभु के दास लगातार कर रहे हैं। सो आप सभी कलीसियाएं जो हैं वो हमारे साथ एक हेल्पर की तरह हैं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स की तरह हैं। सो आप जब बोते हैं तो सच में प्रभु के काम बड़ी तेजी से होते हैं, और हमारी रूह बड़ी खुश रहती है फिर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो जो भी आप बोते हैं, जैसे वचन कहता है ना कि जिस तरह भेंट का पहला पेड़ा उसी तरह से पवित्र है, जैसे पूरा गूंथा हुआ आटा भी पवित्र हो जाता है, जैसे पूरे आटे में से यदि एक पेड़ा बाहर निकाल लिया जाए तो परमेश्वर कहता है बाकी का बचा हुआ आटा जो गूंथा हुआ है वो भी सारा पवित्र ठहरेगा। सो जो भी कुछ आप प्रभु के कामों के लिए बोलते हैं, आपका बचा हुआ भी परमेश्वर के नाम में पवित्र ठहरता है। जब आप अपने कामों में उस बचे हुए को 90% को लगाते हैं तो आपका सही रीति से आपका पैसा सही जगह पर लगता है, और आपकी लाइफ में बढ़ोतरी और तरक्की होती है फिर, और फजूल खर्चियों को प्रभु कम करता है। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं जितनी भी कलीसियां बोती हैं। धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। जितने भी कलीसियां अपने टाइट को बो रहे हैं खुदावन, इन लोगों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, इन गिवर्स के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन भी बटुओं से, जिन भी पैकेजेस से, जिन भी सैलरीज से इन्होंने खुदावन, जिन भी प्रॉफिट से इन्होंने खुदावन अपने टाइट को बोया खुदावन, उस जॉब्स को, उन पैकेजेस को इंक्रीज करें खुदावन, इनकी लाइफ में प्रमोशंस दिखें खुदावन। हे परमेश्वर फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस करें खुदावन, इनके बचे हुए को पाक और पवित्र करें, शुद्ध करें खुदावन, तेरे कामों में लगे खुदावन, तो इन्हें याद करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां जितने भी प्रभु के कामों के लिए अपने हदिये को, अपनी ऑफरिंग्स को, और जितने भी स्पेशल प्रेयर, मन्नत की भेंटें, बहुत सी प्रेयर्स हमारी रहती हैं पूरा हफ्ता, सो उसके लिए जितने भी बोना चाहते हैं वे अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं जितनी भी कलीसियां अपने हदिये को खुदावंद, अपनी ऑफरिंग्स को बोते हैं, मन्नत की भेंटों को, स्पेशल प्रेयर्स के लिए बोते हैं। हे खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं वेदी की प्रार्थनाओं के लिए, वेदी की भेंटों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए जिन भी हाथों के द्वारा इन्होंने अपनी ऑफरिंग्स को बोया है। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को ये अपनी लाइफ में देखने पाए परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलें खुदावन, हर एक तरह की कमी को और घटी को अपने महिमा में, धन में से पूरा करें परमेश्वर। हर तरह की फजूल खर्ची को दूर करें परमेश्वर। जितनी भी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां परमेश्वर की लाइफ से उस तरक्की को, उन इंक्रीमेंट्स को, उन प्रमोशंस को,
उस पैकेज को, उस बचे हुए को परमेश्वर चुराना चाहती है। वो घात करने वाली, चुराने वाली दुष्ट आत्मा आज तेरे घर में जल के नाश हो जाए और ये पूरी तरह से फ्री होकर, पूरी तरह से शैतानी स्पिरिट से फ्री होकर, पूरी तरह से प्रभाव रहित होकर खुदावंद असरदार मसीही की तरह आज अपने घरों में वापस जाए खुदावंद। कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें फॉलो ना कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार की शैतानी शक्ति इन्हें टच ना कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतानी फजूल खर्ची दुष्ट आत्मा इनके पैसे को टच ना कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को परमेश्वर तेरे ब्लड में मैं कवर करती हूँ, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सो इसी तरह से लगातार प्रार्थना में रहें, लगातार आत्मा में रहें। आप जानते हैं कि जब भी हमें परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है तो गैर भाषा में हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। सो ये समय है जब आप ऑफरिंग दे रहे होते हैं तो लगातार गैर भाषा बोलें जिनके पास प्रभु ने जो स्वर्गीय हेवनली लैंग्वेज जिन लोगों को दी है, ताकि क्योंकि आपकी गैर भाषा जो है वे कोई मनुष्य, कोई इंसान, आपका पड़ोसी नहीं समझ सकता। ये परमेश्वरीय भाषा है जो कि केवल परमेश्वर समझता, उसके दूत समझते हैं। आपकी गैर भाषा की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। ऑफरिंग के समय पर आप लगातार अपनी आंखों को बंद करके प्रेयर्स किया करें, गैर भाषा में आप प्रार्थना में रहा करें, ताकि जब प्रभु के दास हमारे बीच में है तो सच में एक अमेजिंग रीति से स्वर्ग खुले हम लोगों के लिए। स्वर्ग दूत हमें छुएं, पवित्र आत्मा हमें छुए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। हालेलुया। सो अपने स्पिरिट्स को, अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट करें, अपने स्पिरिट्स को जागृत करें, पूरी तरह से आत्मा में मग्न हो जाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिया, अपने शुक्रनामों को, और जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें अपनी ऑफरिंग, और जो लाल रंग की बाल्टियाँ उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से अपने दशमांश को अपने डालते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ हैं, वाइट कलर की बकेट्स है, उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर अपने सीड को डालते हैं संडे थर्सडे मीटिंग के दौरान, आपने उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाना है। और जो लोग पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं चर्च में अभी एक ही तरह की पार्टनरशिप्स है, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, तो जरूर उसका हिस्सा बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आप जानते हैं कि जो मैगजीन परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई, जो लॉन्च की गई है, सनातन परमेश्वर कौन है, इस जो मैगजीन को इवेंजलिज्म के लिए आप पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, वहाँ पे जो चर्च के लास्ट में जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो इस मैगजीन को आप जब परचेज़ करेंगे आपको आगे फ्री में लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये चर्च की तरफ से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए तो आपको सिर्फ परचेज़ करना है, और जिस टेबल से आप इसको परचेज़ करेंगे उसके बिल्कुल साथ में एक जो बॉक्स लगा है, उस मैगज़ीन को आपने उस बॉक्स में डाल के चले जाना है। और अगले ही दिन चर्च टीम की तरफ से जो इवेंजलिज्म के लिए एवरी डे जाते हैं वो फ्री में लोगों तक उसको बांट देंगे। तो आप जरूर परमेश्वर के कामों के लिए आप अपने सीड को, अपने बीज को बोएं, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार जो फ्री में लोगों तक आसानी से और तेज़ी के साथ पहुंचाया जा सके, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुन सके, रिसीव कर सकें। तो जरूर आगे आएँ, पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर जो टेबल लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी जो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं वहाँ पे आप अपने सीड को जमा करवाते जाएं। जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का पेमेंट्स करने के लिए, तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, तो इसके ज़रिए आप इजीली अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। बैंक्स के भी क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इन क्यूआर कोड्स को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपने स्कैन करना है, तो आप इजीली अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो आप इन मोबाइल एप्लीकेशंस को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इसको स्कैन करके क्यूआर कोड को, तो आप इजीली अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने बेस्ट सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाना चाहते हैं,
तो पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक की डिटेल, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल को अपने टीवी स्क्रीन से आप नोट कर लें। तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं और आपके हाथों में है ऑफरिंग टाइथ, तो अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के हिलता हुआ ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स जो खड़े हैं आप जरूर ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी ऑफरिंग के लिए बकेट्स उन तक पहुंचानी है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को डालने के लिए आ सकते हैं। और अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अगर आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग या टाइथ है तो जस्ट अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स अभी भी आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, UPI एप्लीकेशंस का, तो गूगल पे उसके QR कोड को स्कैन करें, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बैंक्स के QR कोड्स को स्कैन करें तो आप इजीली अपनी ऑफरिंग को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। और आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है 2 बड़ी मीटिंग्स है, थर्सडे और संडे की शांति सभा। इसके जो पैम्फलेट्स हैं 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स वॉलंटियर्स आपको देंगे। तो ये आपने सुसमाचार के तौर पे अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को आपने इनवाइट करना है इन मीटिंग्स के ऊपर, बड़ी मीटिंग्स के ऊपर, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए और उनके ज़िंदगी में परमेश्वर बड़े काम करें। शांति सभा 18 और 21 तारीख नेक्स्ट वीक जो है, थर्सडे और संडे, ये बड़ी मीटिंग्स है। तो आपने तैयारी के साथ आना है और अपने लोगों को आपने इनवाइट करना है। अभी भी अगर वॉलंटियर्स अब तक ऑफरिंग टाइथ के लिए नहीं पहुंचे हैं तो केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख सके दूर से ही आपके हाथों को हिलता हुआ। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं,
मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को मान, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अभी भी इनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं ऑफरिंग टाइट्स को कलेक्ट करने के लिए। आपके हाथों में ऑफरिंग, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स देख सके दूर से ही आपके हाथों को हिलता हुआ। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, इमरजेंसी सेक्शन में भी अगर नहीं वॉलंटियर्स आप तक पहुंचे हैं तो सिर्फ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। ऑनलाइन जो मोबाइल एप्लीकेशंस ऑफरिंग भेजने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो इन QR कोड को जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करें तो इसके थ्रू आप इजीली आसानी से अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं या आप मैगजीन सनातन परमेश्वर कौन है इसको लेना चाहते हैं, इसमें अपने सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लगे हैं, टीम्स आके मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को आप लेते जाएं। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ऐ मेरे मन यहोवा को
धन्य कहते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को